हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। यह सूरदास जी का जो पदावली है, यूपी बोर्ड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो यूपी बोर्ड का जो परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण मतलब काव्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं अच्छे और स्पष्ट तरीके से। आशा है दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला ये पदावली है सूरदास जी द्वारा रचित। ठीक है ना। आइए देखते हैं इस पद, पहला जो पद का सारा क्या बोलते हैं, संदर्भ क्या होगा, प्रसंग क्या होगा, इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि चरण कमल बंदो हराई, अर्थात यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग क्या बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो सूरदास जी द्वारा रचित, इसमें सूरदास जी परमात्मा के करुणा का, महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनकी कृपा से, ठीक ना, सारे बिगड़े काम क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, भक्ति भाव, श्रद्धा होना चाहिए। ठीक ना, जिसके कारण हमारे सारे दुख क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी का वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए, अच्छे और स्पष्ट तरीके से, हंसते और गुनगुनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, मेरे साथ बने रहिए और अपने साथ ये बुक भी ले लीजिए और अच्छी तरीके से देखते रहिए, मिलाते रहिए। ठीक है, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जागी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास करुणा में स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। अर्थात सूरदास जी कहते हैं, देखिए, चरण कमल यहाँ पे देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, चरण और कमल के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण रूपी कमल की मैं बार बार वंदना कर बंदव हरि पाई, अर्थात परमात्मा की मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेम रूपी प्रेम में मग्न होकर के उनकी वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा भी, गिरिलंग है अर्थात पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छद्राए। बहिरा जो व्यक्ति होता है, बहिरा होता है जिसको सुनाई नहीं देता है, बहिरा क्या करने लगता है, सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति क्या करता है, पुनः दोबारा से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराए, और जो रंग चले, जो गरीब व्यक्ति है, रंग मीन्स होता है गरीब, दरिद्र, वह भी परमात्मा की कृपा से अपने सिर पर छत्र धराई, अपने सिर पर यानी अमीरी का ताज ओढ़कर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे देखिए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। अर्थात यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि स्वामी, हमारे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण करुणामय, करुणा के सागर हैं, बार बार बंदोती पाए, अर्थात बार बार मैं उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट आपका पद है, अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते सूरदास गुण पद गावे। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश वही है, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग इसमें चेंज होगा। कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी निराकार परम ब्रह्म की उपासना न करके अर्थात सगुण भक्ति की उपासना करते हैं। अर्थात निराकार परम ब्रह्म के बारे में बताए हैं कि उनका ना तो आकार है, ना तो प्रकार है, ना तो जाति है, ना तो धर्म है। तो हम किस प्रकार निराकार परम ब्रह्म की उपासना करें, इसी का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एकदम आसान और सुंदर और स्पष्ट शब्दों में। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से और बताया जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, अभिगत बिना गति के अर्थात निराकार परम ब्रह्म की जो उपासना करना है उनके बारे में कह रहे हैं। कछु कहत ना आवे, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक ना, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को क्या करता है, रस को चखता है, अंतर्गति भावे अर्थात उसके रस का पान करके अंतर ही मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अर्थात वह मीठे फल का स्वाद चख करके उसका जो परम स्वाद है, अनंत अत्यंत मीठा और क्या बोलते हैं, प्रसन्नचित
मन को प्रसन्न कर देने वाला स्वाद जो है उसको अंतर निरंतर क्या करता है, उसको लेता रहता है। अमित तो सुझावे अंतर अंदर ही अंदर, यानी कह सकते हैं कि अमृत रूपी उस पान का क्या करता है, संतोष परम सुखम करता है, अर्थात किसी से वो बता नहीं सकता। उसी प्रकार निराकार परम ब्रह्म की उपासना है कि जो निराकार परम ब्रह्म की उपासना करेगा वो भी ठीक ना परमात्मा को वह अंदर अंदर ही अंदर उसको क्या होगा, लाभ होगा, अर्थात अंदर अंदर प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अर्थात यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि जो निराकार परम ब्रह्म की उपासना करना है वह मन वाणी को अगम अगोचर, मन वचन और क्रम से क्या है, वह परे है। अगम अगोचर जहाँ पर जाना क्या है, कठिन है, अर्थात मन क्रम वचन, मन वाणी से अर्थात अपने इंद्रियों से वह परमात्मा की प्राप्ति करना क्या है, अर्थात निराकार परम ब्रह्म की उपासना करना क्या है, सो जाने जो पावे, जो उनको जानता है वह उनको क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जाति जुगति बिनु, अर्थात रूप रेख उनका न तो रूप है, न तो कोई रेख है, न तो गुण है, न तो जाति है, न तो धर्म है। ठीक ना, करें उनकी बिना, न तो उनका रूप है, न रंग है, न बनावट है, न आकार, न आकृति, न प्रकार, तो बिना करेगी, बिना निरालंब की धावे, निरालंब बिना आधार का हम कहाँ दौड़े, कहाँ धावे, अर्थात कैसे उनकी उपासना करें, किसको हम देखें, किसका आधार मानकर परमात्मा का हम स्मरण करें। तो वही कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम अर्थात सारे विधि को अपना करके, जान करके, सोच विचार करके, विचार हिताते विचार करके सुर सगुन पद गावे, इसलिए मैं सूर, यह सूरदास अर्थात मैं परमात्मा श्री कृष्ण के सगुण भक्ति की उपासना करता हूँ। अर्थात वो कर निराकार परम ब्रह्म की उपासना करता है, लेकिन किस आधार पे मैं करूँ, ना तो उनका रूप है, ना तो गुण है, ना तो जाति है, ना तो धर्म है, किस आधार पर मैं उनकी उपासना करूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के सगुण भक्ति का क्या करता हूँ, पद को गाता हूँ, उन्हीं का स्मरण करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका पद है, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मनिके कनक नंद कयांगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरिया पुछा कौ, आकर सौ पकड़न चाहत, किल की हसत राजत द्वय दतिया, करी करी पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, करी करी प्रतिपदी प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत, बारद सा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ क्या बनेगा, प्रसंग क्या बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान के ठीक ना बाल छवि का सुंदर वर्णन किया गया है, और कौन किया है, सूरदास जी के हैं। ठीक ना, कह सकते हैं साफ साफ प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान के बाल छवि का सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, पहला देखते हैं। देखिए, इसका जो अर्थ है अच्छे और स्पष्ट तरीके बताया जा रहा है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक ना, कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा क्या कीजिए, मेहनत कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन यावत, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी किलकत किलकारियाँ मारते हुए, कान कृष्ण भगवान घुटुरवन यावत घुटने के बल क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अर्थात वो अपने घर में से ठीक ना किलकारियाँ मारते हुए घुटने के बल क्या करते हैं, आते हैं। मणिमय कनक नंद का आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, मणिमय मणियों से युक्त कनक नंद का आंगन, नंद बाबा के सोने चांदी का जो मणियों से युक्त आंगन है। बिंब पकड़िबे धावत, अर्थात उस आंगन में श्री कृष्ण का बिंब अर्थात परछाई पकड़ता है, उसी परछाई को श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पकड़िबे धावत, अर्थात उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप उछा को, हर कर सौ पकड़न चाहत, कबहु निरखी अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो उसके सुंदर छवि को देख करके मन को मोहने वाली उनकी छवि है। कबहु निरखी, कभी निरखी, निरखी मतलब देखते हैं, हरि मतलब परमात्मा श्री कृष्ण, आप अपने छाह को अर्थात अपने प्रतिबिंब को, कभी अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और उस प्रतिबिंब को समझते हैं कोई दूसरा है, और उसको क्या करते हैं, कर सौ पकड़न चाहत। करी मतलब होता है हाथ, सौ मतलब से, पकड़न चाहत अर्थात अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अर्थात उसमें अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं।
किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत अर्थात किलकारियाँ मार के जब श्री कृष्ण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो राजत सुशोभित होता है, द्वय दतिया उनकी जो दो दांतें हैं आगे दिखाई देती हैं किलकारियाँ और हंसते हुए तो राजत अर्थात सुशोभित होती है। पुनि पुनि अति अवगाहत अर्थात बार बार यह देख करके मन प्रसन्नचित हो जाता है अर्थात मन प्रफुल्लित हो जाता है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजित। कनक भूमि अर्थात सोने चांदी की इस भूमि पर कर पग छाया हाथ और पैरों की छाया को देख करके, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, श्री कृष्ण के हाथ पैरों के प्रतिबिंब को देख करके यह उपमा एक राजित। यह उपमा अर्थात वह छवि बहुत ही शोभित मन को मोहने वाली है, ठीक है ना, अच्छी लग रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। करी करी अर्थात उनके हाथों का, प्रतिपद प्रत्येक पैरों का, प्रतिमनि प्रति मतलब वह मड़ियों के आंगन में, वसुधा धरती अर्थात कह सकते हैं जो धरती है उस भूमि पर श्री कृष्ण के हाथों और पैरों का जो छवि प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कमल बैठकी साजत कि जो वसुधा है, पृथ्वी है, वह क्या कर रही है, सोने का कमल अर्थात कमल का सेज लगा करके उनको बैठने के लिए क्या कर रही है, आसन लगा रही है, ठीक ना। देखिए करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा अर्थात जो पृथ्वी है, श्री कृष्ण जो प्रत्येक जो अपने हाथ को रख रहे हैं, पैर को रख रहे हैं, जहाँ पर उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सोने चांदी युक्त आंगन में जो श्री कृष्ण भगवान की छवि पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी क्या कर रही है, कमल रूपी आसन श्री कृष्ण भगवान के लिए लगाई हुई है। जब पैर रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, प्रतिबिंब पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण भगवान के लिए जो धरती है कमल का सेज बना रही है। क्या करें, बाल दशा सुर निरखी यशोदा अर्थात यहाँ पे देखो यशोदा जी प्रसन्न हो गई और ये कह रही हैं कि बाल दशा सुख निरखी अर्थात श्री कृष्ण के इस स्थिति को देख करके अर्थात यशोदा जी क्या हो रही हैं, प्रसन्नचित हो रही है, उनको सुख की अनुभूति हो रही है और अपने तो अपने सुख हो रहा है, बार बार बुला रही हैं किसको, नंद, पुनि पुनि नंद बुलावत और अपने पति अर्थात श्री कृष्ण के पिताजी नंद को बुला रही हैं, हे स्वामी आइए देखिए ये बालक क्या नटखट कर रहा है, क्या शैतानी कर रहा है, अर्थात इसके ये मतलब नटखटपना को देखिए कितना मतलब मन को मोहित कर रहा है। अचरा तरले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावत अर्थात वह खेल कूदने के बाद माँ यशोदा क्या करती है, उनको अपने अचरा तरले आंचल के नीचे उनको क्या करती है, आंचल से ढाक करके उनको दूध पिलाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मैं अपनी सब गाय चरई हूँ प्रात होत बल के संग जई हूँ तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत आज न सोवे न दुहाई रैन रहे गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जात मैं दई हूँ। अर्थात यहाँ पर जो आपके हैं कौन, कृष्ण भगवान हैं, वह माँ से क्या कर रहे हैं, वह विनती कर रहे हैं कि माँ सभी गांव के बच्चे गाय भैंस को चराने या अपने कार्य करने के लिए जाते हैं, मैं भी जाऊंगा उनके साथ, मेरा घर पे मन नहीं लगता, जी नहीं लगता। वो अपनी माँ से विनती करते हैं, बार बार कह रहे हैं। तो देखिए कैसे विनती कर रहे हैं कि माए मैं अपनी सब गाय चराऊँ, हे माँ मैं अपने जो सारी गाय हैं उन गाय को क्या करूँगा, चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जइयो, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा और तेरे कहे न रही हूँ, और तुम मुझे क्या कर रही हो, बार बार मना कर रही हो तो मैं तुम्हारे कहने पे नहीं रहूँगा, ठीक है ना। देखिए और ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं माँ से कि ग्वाल बाल गाय बाल वो गोपी ग्वाल बाल बच्चों के साथ गायन के भीतर गायों के बीच में नैका हूँ मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। अर्थात गाय के बीच में और ग्वाल बाल के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, आप चिंता मत करिए, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई रह नहीं रहोगे जाओगे। अर्थात वो माँ से अपनी जिद कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आज न सोवाओ हे माँ आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई नंद बाबा की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रहनी रहोगे जागत। देखिए वो कह रहे हैं कि आज न सोवाओ नंद दुहाई, हे माँ मैं नंद बाबा की अपने पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रहनी रहोगे जागत। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मेरा भर क्या करूँगा, जागता ही रहूँगा। और ग्वाल फल सब गाय चरई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ। वह कह रहे हैं कि माँ सभी लोग क्या करेंगे, गाय ग्वाल बाल अभी सभी ग्वाल लोग गाय को चराने के लिए जाएंगे और जाते हैं, मैं घर पे बैठा रहूँगा निठल्ला बेकाम का, मैं भी जाऊँगा। उनसे रिक्वेस्ट करें, विनती करें
कह रहे हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हो। अर्थात उस पुत्र के मतलब जिद से, अर्थात श्री कृष्ण की जिद से माँ क्या होती हैं, वो कहती है कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सोई रहो, सो जाओ, प्रात होत जान दे हो, और मैं सुबह होते ही तुमको जाने के लिए दूंगा। ठीक है, आप सोए रहो, सो जाओ। ठीक ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैया हवन चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याही पूछ बलदा हुई अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई सुधा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। अर्थात देखिए, अब तो ये तो कल तो जिद कर रहे थे कि माँ मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा, बहुत मुँह बना रहे थे, मैं जाऊँगा नंद बाबा की दुहाई ये फलान ढिकान दुनिया बाबा को सोऊंगा नहीं। अब देखो क्या कर रहे हैं कि मैया हवन चरई हो गाई, हे माँ अब मैं गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, हे माँ मैया हवन चरई हो गाई, हे माँ मैं अब गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, सारे ग्वाल बाल गिरावत मुझसे ही, क्या कहते हैं, मोसो मतलब मुझसे ही, गिरावत मतलब गाय को हकवाते हैं, मेरे पाई पिराई, अर्थात मेरा जो पैर क्या कर रहा है, दर्द करने लग रहा है, दुख रहा है। ठीक ना, जौन पत्याही पूछ बलदा हुई, अब ये करें देखिए, जौन पत्याही, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से क्या करो, पूछ लो, अपनी सौ दिवाई, अपने सौगंध दिलाकर क्या करो, बलदाऊ भैया से पूछ लो, ये तुमको विश्वास नहीं है तो। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, यह सुन करके माँ यशोदा के हृदय में आग सी लग जाती है, वो गुस्सा हो जाती है और क्या कहती हैं, यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन, ग्वालिन को अर्थात जो ग्वाल बाल के माताओं को गारी देती रिसाई, और क्रोध से क्या करती हैं, गाली देती हैं कि हमारे लड़के को क्या करोगे, दौड़ा दौड़ा कर मार डालोगे। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, वह कह रही हैं कि मैं पठवती मतलब भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने छोटे से बालक, नादान बालक को, कमज़ोर बालक को मैं इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि उसका मन बहराई मतलब बहल जाए, घर बैठे बैठे बोर हो जा रहा है तो वह थोड़ा सा जाएगा, गाय चराएगा, उसका मन क्या हो जाएगा, बहल जाएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई, वह कह रहे हैं सूरदास जी, वह माता जी कह रही हैं सुधा जी कि सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मेरा इतना छोटा सा बालक है, मारत ताहिर गाय, और तुम लोग गाय हकवा कर, नहीं कहते हैं लैंग्वेज में, गाय हकाना, गाय घिरवा कर क्या करो, उसको मार डालोगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। सूर्य